और पापा को सपने में शेरों ने दौड़ा रखा है, पापा भाग रहे हैं गलियों में, पीछे शेर पड़ा हुआ है, और लोग क्या कह रहे हैं बच्चे कि पापा को सोने दो। अब पापा सपने में कह रहे हैं अरे कोई तो उठा दो, अरे मुझे बचाओ, वो भाग रहे हैं लेकिन यहाँ पे सोए हुए हैं। अब वहां कौन है फिर? अगर यहाँ पे वो सोए हुए हैं तो वहां कौन है? सूरत है। इस शरीर को सूरत ने छोड़ दिया और वहां चली गई, लेकिन छोड़ा कितना? 90%। 10% अभी भी यहाँ पे हैं। कैसे? अभी कोई कान में हल्का सा कुछ करेगा, एकदम आएगा हाथ भागा भागा। क्यों? क्योंकि 10% सूरत है। अगर 100% चली जाए तो मैं कहता हूं यहाँ पे हाथी नचा दो, तब नहीं होश आएगा उनको। तो वही सूरत वहां पे काम कर रही है। उसी सूरत के पास जैसे वहां शेर पड़ गया पीछे, तो सूरत वहां से भाग के इस शरीर में आ जाती है, क्योंकि इस सूरत को ये याद होता है कि उसके अलावा मेरे पास एक और शरीर है जहां पे मैं दिन भर काम करती हूँ। क्योंकि आप एक ही जीवन में 2 जिंदगियां जीते हो, एक आंखें खोल के और एक आंखें बंद करके। मान के चलो 16 घंटे आप आंखें खोल के जीते हो और 8 घंटे आप आंखें बंद करके जीते हो। वो भी तो तुम्हारी जीवन का ही एक पार्ट है। तुम्हारी लॉटरी वहां पे भी लगती है, सपने में। सपने में तुम्हें खुशी होती है कि आज मेरी लॉटरी लगी है, और जब आंखें खोलते तो कहते हो हे भगवान, ये सपना क्यों था, असल क्यों नहीं था। कई बार तो बंदे सपने में रखते हैं तकिए के नीचे पैसे, तो जब जगते हैं ना तो देखते हैं यार कहाँ गया, क्योंकि सपने में रखा था, वही याद रह जाता है। तो ये सब सपनों का, ये सब सूरत का खेल है। जैसे एक आदमी का झगड़ा हो गया किसी से, अब वो आदमी बड़ा खतरनाक था, उसके पास 50 गुंडे थे। अब उससे बचने के लिए क्या किया, उस बंदे ने भी 50 गनमैन रख लिया। अब 50 गनमैन रख लिया। अब वो गनमैन क्या कह रहे हैं कि महाराज सर आप सो जाओ आराम से, 50 लोगों के बीच में आप सो जाओ, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन पर विश्वास करके वो सो जाता है। जैसे ही वो सोता है वैसे ही सपने में क्या देखता है कि वही जिससे लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, वो लोग आके उसको 50 बंदे गोलियां मार रहे हैं। अब वहां से एकदम उठता है, कहता बचाओ बचाओ। तो वो कहते हैं अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, हम खड़े हैं ना यहाँ पे। वो कहता है अरे भैया हाथ नहीं लगा सकता, नहीं मुझे भून दिया था उन्होंने, इतनी बुरी मौत मारा मुझे, तुम लोग हाथ नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब कि वो यहाँ पर भी जीवन जी रहा है और वहां पे भी जीवन जी रहा है। यहाँ का जीवन सत्य लगता है, वहां का असत्य लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जड़ माया है। मैं इस मोबाइल को छू सकता हूं, वहां पे भी छू सकता हूं, सपने में भी तो मैं छूता हूं, हर चीज को महसूस करता हूं। लेकिन वहां जो चीजें होती हैं वो क्षण मात्र के लिए होती हैं। जैसे कि वहां लॉटरी लगी तो रात रात की लगी, अगले दिन वो पैसा नहीं मिलेगा। अगले दिन फिर कोई सपना होगा, मैं कहीं और घूम रहा हूँ, पानी में डूब जाऊंगा, फिर अगले दिन फिर एक जीवन मिल जाएगा। वहां पे मैं रोज मरूंगा, मुझे अगला जीवन मिलेगा। यहाँ पे मैं 50 साल के बाद मरूंगा, 60 साल के बाद मरूंगा। तो मुझे ये मौत असली लग रही है और वो मौत नकली लग रही है। वहां पे मुझे कोई गोली मारता है, कई बार सांप काट लेता है सपने में, और हम महसूस भी करते हैं अरे सांप ने काट लिया। लेकिन जब हम उठ जाते हैं अगली बार से नया सपना चालू होता है। वो सांप ने जो काट लिया वो रात गई बात गई, अब अगला सांप आएगा काटने के लिए। तो वहां पर हम उसको झूठ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो एक एक दिन का जिंदगी है, सिंगल डे की लाइफ है हमारी, एक दिन की जिंदगी। अगर वहां पर भी ये काम होने लग जाए कि आपकी ये लॉटरी लगी है जी 1 करोड़, और आप अब इसको खर्चो रोज के रोज, आपके पास अकाउंट में पड़े हैं, तो अगर आप यहाँ भिखारी हो और वहां आपकी लॉटरी लग गई है, तो आप यहाँ से ज्यादा वहां जीने में विश्वास रखोगे कि भैया ये नहीं, ये जीवन बेकार है, वो सही है। जैसे कोई कामी आदमी है जिसको काम, लड़कियां उससे प्रेम है जिसको, उसके सपने में कोई स्त्री आ गई सुंदर सी, और किसी ने उसको हिला दिया, उठ भाई काम पे नहीं जाना, तो वो एकदम खुंदक में, अरे तूने ये क्या कर दिया, क्योंकि वहां पर उसको वो चीज मिल रही थी जो उसको चाहिए। अब वो दोबारा उसी वक्त सोने की कोशिश करेगा और सोचेगा वहीं से सपना स्टार्ट हो जाए मेरा। अब यही है सूरत का खेल, जहां पर वो सत्य मान रही है वहीं से स्टार्ट करने में लगी हुई है। जब आपका ये देह छूटेगी और अगर आपको इस देह से प्रेम है तो ये दोबारा इसको स्टार्ट करेगी कि मुझे दोबारा शरीर चाहिए। अंत समय में आपने इसको ध्यान ही नहीं देना है शरीर को कि मेरा कोई शरीर भी है,
आप एक सूरत हो जहां गुरुजी ने आपको इशारा किया है तन मन धन से झंडा गाड़ देना है, हिलना नहीं है। ये नहीं सोचना कि मैं मरूंगी, कभी कोई नहीं मरता इस दुनिया में, कोई मरता नहीं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मर जाए तो काम ना खत्म हो जाए, मरता ही कोई नहीं है। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, इस ऐसी मरनी जो मरे फिर मरना ना होए। वो कह रहे हैं ऐसे मरना सीख लो एक बार, जैसे मैं बता रहा हूं। कैसे? जब इस शरीर को छोड़ो तो अपनी सारी सूरत को इकट्ठा करके आत्म स्वरूप में लगा दो। अगर ये कला आपके पास है तो भैया आपको दोबारा गर्म में डालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अगर ये कला नहीं है तो आपको बचाने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। और बचना बचाना आपने स्वयं है। मम्मी ने खाना बनाना सिखाया था ना, उसके बाद यहाँ मम्मी आके खाना नहीं बना रही है, अब आपने ही बनाना है। मम्मी ने तो सिखा दिया आपको, गुरु तो केवल आपको सिखा देता है कि बेटा ये ऐसे करना है तूने काम, अब बाकी का काम आपने करना है। तो जन्म मरण से बचने का केवल एक ही रास्ता है, सूरत को शब्द में संभाल लो। अगर सूरत शब्द योग आपने नहीं किया और इन मंत्रों के चक्कर में उलझ गए तो मेरे भाई जन्म मरण आपका बेकार है, इस दुनिया में आना ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए साहब ने बार बार बोला, नाम है जप में, नाम है तप में। कितनी बार बोला कि नहीं, न तंत्र मंत्र जप तप नहीं करना है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। कागा रूपी कौन? ये सूरत जो कागा रूपी हो चुकी है, जिसको इंद्रियों से प्यार हो गया है, छोड़ना नहीं चाहती है, वही कागा हंस बन के निकलेगा जब वो अपनी आत्मा को, आत्म स्वरूप को जान जाएगी। आत्म स्वरूप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है भाई, उसका कभी नाश नहीं होता। बाकी जितने भी स्वरूप हैं वो देह स्वरूप है, देह सबका नाश होता है, चाहे कोई गुरु है चाहे कोई चेला है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। और साधु भाई उड़ जा हंस अकेला, वो अकेला ही उड़ेगा। तो इस दुनिया से जब आप जाओगे तो आपके पास, इस शरीर से जब आप छोड़ोगे शरीर को, तो आपके पास 9 दरवाजे हैं खुले हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे 9, ये 9 दरवाजे खुले पड़े हैं। इसमें से जो भी निकल गया गलती से तो उसको 184 में चले जाना ही पड़ेगा, उसको जाना ही जाना है। उसके बाद एक गुप्त दरवाजा है, इसको बोलते हैं नकली 10वां दरवाजा। ये नकली दरवाजा इसलिए बनाया गया है ताकि ये पंछी सच में उड़ ना जाए। जैसे कहते हैं ना भूल भुलैया बनाना, एक नकली घर बनाना। जैसे कोई कैदी है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है जेल में, उसके लिए एक लग्जरी जेल बना दी, जहां पर एसी भी लगा है, जहां पे वॉशिंग टब भी है, जहां पर टीवी है, सब कुछ है, ताकि वो पूरा एंजॉयमेंट करता है और वो ये भूल जाए कि मैं एक कैदी हूँ, एंजॉय करना सीख ले। यहाँ पर आपको इतना आनंद दिया जाएगा, जोत का प्रकाश, ये दुनिया भर का बहुत तामझाम है यहाँ पे, अनंतो लोक है यहाँ पे, भोग विलास है यहाँ पे, आप इसी में उलझ जाओगे और मुक्ति नाम के शब्द को ही छोड़ दोगे। आप कहोगे मुझे यही मिल रहा है, इसी शरीर के अंदर ही परमात्मा है। ये नकली दरवाजा है। इसके अलावा एक असली जो दरवाजा है, जब आपको उसका ज्ञान होगा, असली 10वां दरवाजा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना चतुर है काल निरंजन, कि दरवाजा भी है तो ऊपर घास उगा दी है, छुपा दिया उसको कि यहाँ तक तो ध्यान जाए किसी का ना छुपा दिया उसको, क्योंकि अगर वैसा होता तो बंदा कहता ये क्या है, ये क्या है। कई बार धुन्नी को भी कहते हैं लोग, ये 12वां दरवाजा है। इसको भी बोला गरीबदास ने, बड़वा नल का द्वार है नाभि, नाभि के नीचे। ये 12वां दरवाजा नाभि का है, ये गर्भ में खुलता है। जब आप गर्भ में होते हो तो ये नाभि द्वार खुला होता है, इसमें से आपको खाना पीना सब कुछ दे रही होती है, माता के द्वारा सब कुछ मिल रहा होता है। जैसे ही आप बाहर आते हो तो ये बंद हो जाता है, इसको कवर कर दिया जाता है। काम वही करना है इसने, नाभि चक्र ने, कि आपके शरीर में जो भी आ रहा है उसको ग्लूकोज को चूस के शरीर में लगा दे। तो आपके शरीर में नाभि चक्र में विष्णु महाराज बैठे हैं, यहाँ से बंद हुआ तो यहाँ से चालू हो गया, लेकिन जाएगा यहीं पे ही, जाना यहीं पे ये सारा सामान। तो इसी प्रकार इस शरीर में जितने दरवाजे हैं उसकी हर दरवाजे की एक अहमियत है। कबीर साहब ने खोल खोल के बताया कि गुदा के द्वारा प्राण निकल गए, लैट्रिन निकल गई जिसकी मरते हुए वो कहाँ जाएगा, जिसका पेशाब निकल गया मरते हुए वो कहाँ जाता है, आंखों से प्राण निकल जाए वो कहाँ जाता है, नाक से निकलेगा, कान से निकलेगा वो कहाँ जाएगा, मुख से निकलेगा कहाँ, ये सारा कुछ बता रखा उन्होंने। उसके बाद ये भी बताया कि यहाँ से अगर
जोत के दर्शन करके जाते हो तो कहाँ जाओगे, और असली दरवाजे से निकलते हो तो कहाँ जाओगे। सारा कुछ क्लियर कर रखा है, बस समझने वाले नहीं समझ रहे। तो कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी बताने में कि भाई ये सारा सूरत का खेल है। सूरत जब चाहे एक नया जहान पैदा कर दे। आप सपने में जब देखते हो, बिल्डिंगें देखते हो, नदियां देखते हो, समुद्र देखते हो, किसने बनाए वो, और वहां पे आप उसको महसूस करते हो कि वो असली है बिल्कुल। इसी प्रकार जैसे वो नकली है, इसी प्रकार सूरत ने ये माया बना रखी है। अब इसको बना के गुलाम हो गई है बस। जैसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, जब तक लागू नहीं हुआ था, जब तक वो क्रिएटर था, वो लिख रहा था, यानी संविधान से बड़ा वो था क्योंकि वो लिख रहा है। लेकिन जब लागू हो गया, वो भी संविधान के अंडर आ गया, वो भी संविधान से हटके नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि वो भी नियम के लागू में आ गया। इसी प्रकार सूरत ने ही ये सारा दुनिया बनाया, ये तामझाम सूरत ने बनाया है। लेकिन इतना कुछ बनाने के बाद वो खुद को ही भूल गई। जैसे किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई बहुत बढ़िया, और ये भूल गया कि ये मैंने बनाई थी, और उसी की पूजा करने लग गया। उसी तरह सूरत ने ये सारा संसार बनाया है, और उसके बाद खुद को भूल के एक इंसान रूप में आके बैठ गई है। कभी कुत्ते रूप में बैठ जाती है, कभी बिल्ली रूप में बैठ जाती है, 84 भोग के एक बार इंसान बन के आती है, तब भी अपना ज्ञान नहीं कर पाती कि मैं आखिर हूँ क्या, मैं हूँ कौन। और क्या करती है, मंत्रों के चक्कर में पड़ जाती है। ये मंत्र जप लूं शायद मुक्ति मिल जाए, वो मंत्र जप लूं, राम राम कर लूं, वाहेगुरु वाहेगुरु कर लूं, कबीर कबीर कर लूं, इसी में उलझ जाती है। कुछ नहीं करना है, बस अपनी आत्मा को जानना है कि मैं एक आत्मदेव हूँ। मेरी आत्मा कहाँ है, मेरी आंख कहाँ है, मुझे टीचर ने बताया बचपन में। मेरी नाक कहाँ है, मुझे बताया टीचर ने। मेरे बाल कहाँ है, टीचर ने खूब सिखाया, घर वालों ने भी सिखाया बच्चों को। बेटा नोज कहाँ है, बेटा चीक कहाँ है, बेटा थंब कहाँ है, फिंगर कहाँ है, सब सिखाया। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया बेटा तेरी आत्मा कहाँ है। ना तो किसी टीचर ने बताया, ना किसी माँ बाप ने बताया, क्योंकि किसी को आत्मज्ञान का ABC नहीं पता। ये केवल गुरु बताता है। गीता में आप देखोगे अध्याय 4 का 34वां श्लोक क्या कहता है कि हे अर्जुन, तू पूजा पाठ छोड़, देवी देवताओं को त्याग और गुरु को धारण कर जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त किया। जो आत्मज्ञान को जिसने प्राप्त किया है वो तुझे भी बता सकता है कि तू शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है। जैसे मैं कार में आया, यहां तक मैं कार में आया तो मैं कार नहीं हूं, मैं एक ड्राइवर हूं। आज कार चला रहा हूं, कल को बस भी चला दूंगा, तो परसों साइकिल भी चला दूंगा, फिर मोटरसाइकिल भी चला सकता हूं। तो शरीर कोई भी हो, वो चेतना जो है वो सूरत वो एक रूप रहती है। वो हाथी को भी चला सकती है, वो चूहे को भी चला सकती है, वो छोटे छोटे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है उसको भी वही चला रही है, सूरत चला रही है। बिना सूरत के कोई नहीं चल सकता। छोटे से छोटा जीवाणु भी जा रहा है, वो भी सूरत के द्वारा जा रहा है, बिना सूरत के नहीं जा रहा है वो। कई लोग कहते हैं गर्भ में बच्चा कब, बच्चे में सूरत कब आती है? अरे भाई सूरत है तभी तो तेरे गर्भ तक पहुंचा है। वो कीटाणु, लाखों कीटाणुओं में से सब भाग रहे होते हैं, उसमें से एक कीटाणु केवल कैच कर पाता है अंडे, बाकी सारे मारे जाते हैं। तो भाई सूरत है, प्राण है तभी तो जा रहा है। कई लोग कहते हैं 3 महीने बाद आता है जीव उसमें, तब तक वैसे ही होता है बिना जीव के। बताओ, पहले तो मांस बनता है ना, सब कुछ बनता है लेकिन सूरत से बनता है। बिना सूरत के आप कैसे कहोगे मर गया? जीवित है तभी तो मरे। जब जीवित है तभी तो भाग रहा है वो अपनी जगह को लेने के लिए। जो सबसे पहले पहुंच के अंडे में चला जाता है वही बच्चा बन के अच्छा, वो भी मतलब उसमें भी काफी सारे एक रुकता मुंह से नाक से सांस नहीं ले रहा। हाँ, बंगनाल से ले रहा है, बंगनाल से ले रहा है वो। तो ये भी डीप नॉलेज कबीर साहब ने दी है, नहीं तो कोई नहीं जान सकता इसको भी। जीव आता कहाँ से है? जब गर्भ में होता है तो सूरत चली जाती है छोड़ के शरीर को। जो मैंने बताया ना कि 10% है, 90% वहां है। इसी प्रकार 10% रहती है शरीर में, तभी तो वो लाते मारता है। अच्छा, गर्भ में माँ के पेट में दे लात, दे मुंह से। क्यों मार रहा है? क्योंकि 10% सूरत है। अगर वो 10% भी ना रहे तो वो मुक्त हो गया। बिल्कुल। लेकिन उसने शरीर धारण किया हुआ है, इसलिए वो 10% से बच नहीं सकता, उसको आना पड़ेगा।
उसको केवल 90% परमात्मा दया करके उसकी सूरत को शब्द से लगा देता है। अच्छा 90%। 90% में बचा लेता है कि चल कोई बात नहीं, तू गर्भ में पड़ा है, त्राहिमाम जल रहा है, मर रहा है, चल ले बेटा तेरा दुख काट देता हूं मैं। लेकिन 9 महीना 10 दिन की जेल तो होनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार परमात्मा हमें बचाते भी हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। गर्भ के अंदर भी वो गुरु हमारी रक्षा करता है। गर्भ के अंदर जो ये जितने गुरु कहते हैं ना कि गुरु तुम्हारी रक्षा करेगा, गुरु लेने आएंगे अंत समय में गुरु। अरे मुझे ये बताओ, गर्भ में कौन सा गुरु मेरे लेने आ गया? जब मैं गर्भ में था तो कौन से गुरु ने मुझे बचाया? कबीर साहब ने वाणी में बताया है कि गर्भ में भी वो मालिक तुम्हारी सूरत को खींच लेता है, गर्भ से बाहर तुम्हारी सूरत को ठिकाने पे लगा देता है। लेकिन जैसे ही शरीर से बाहर आते हो तुम गर्भ से, तुम्हारी सूरत को वो एंटर करवा देता है। वो उस दरवाजे से एंटर करती है जहां से हमने निकलना है। और जैसे ही एंटर करती है, ये सारे अंग जितने भी हैं ये सब काम करने लग जाते हैं। कई बार देखा होगा, बच्चा पैदा होता है, रोता नहीं है, बिल्कुल ढिल्ला सा पड़ा होता है, कोई हाथ नहीं हिलाता, कोई पैर नहीं, तो उसको उल्टा करके मारते हैं उसके पीछे। अब मारते हैं जैसे सोए हुए को जगा रहे हैं, उठ, वो 90% को बुला रहे हैं, 10% तो है, 90% को बुला रहे हैं, तो आती है वहां से। जब आती है तो जिस आनंद में वो होता है, वो आनंद छू मंतर हो जाता है। अच्छा। अब रोता है वो, अच्छा, कि अरे मैं इतने अच्छे मजे में था यार, कहाँ बुला दिया मुझे तुम लोगों ने। तब रोता है वो परमात्मा से अलग होके। जब वो मतलब तभी इसके फेफड़े तभी चलते हैं, ये फेफड़े चलते ही नहीं उसके। जैसे ही वो पहली सांस लेता है रोने के बाद, पहले रोता है फिर ये जो पहला पंप लिया ना, बस जैसे जनरेटर चलाने के लिए 2-4 धक्के लगाने पड़ते हैं ना, उसके बाद डंडा हटा दिया और वो चल रहा है लगातार। कब तक चल रहा है? जब तक फ्यूल है, जब तक उसमें डीजल है वो तब तक चलेगा। इसी प्रकार जब हमने पहली सांस ले ली, ये फ्यूल आ गया हमारा, क्योंकि हमारा फ्यूल सांस ही है। हमें सांसें गिन के मिली हैं, चाहे आप इसको लंबा कर लो, चाहे इसको छोटा कर लो। अगर शंकर जी की तरह आप करोगे तो आप अपनी उम्र को लंबा भी कर सकते हो, सांसें कम लो दिन में। अगर आप प्राण योग करने लग जाओ ना, श्वासें कम लो, तो आपकी उम्र लंबी होने लग जाएगी, क्योंकि श्वास ही गिन के मिली है। कबीर साहब ने भी बोला कई जगह कि बैठत 12 चलत 18 और सोवत 32 भोगत 64। बैठत 12, एक बार में बैठोगे तो आप 1 मिनट में 12 सांस लोगे। बैठत 12 चलत 18, जब चल रहे हो तो 1 मिनट में 18 बार सांस लोगे। सोवत 32, जब आप सो जाते हो तो आपकी सांस तेज हो जाती है। और भोगत, भोग में आप 64 बार लेते हो 1 ही मिनट में। तो उन्होंने बोला है कि अपनी सांसों को बचा के रखना है। जब हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सांस हमारी बिल्कुल मध्यम हो जाती है, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल मध्यम, आपको पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है। और अगर सूरत लग गई फिर तो आप भूल ही जाते कि सांस भी कोई चीज है। सांस की याद रही थी क्या? याद ही नहीं रहती पांचों तत्वों की, कौन सी सांस, कैसी सांस। वो तो जब तक सूरत यहाँ पे है तब तक सांस का पता है। जैसे ही सूरत गई, सांस का कुछ नहीं पता, सांस क्या चीज है, 0 स्पीड होती है। क्योंकि श्वास की हद से परे चली जाती है सूरत, और जब हद से परे चली गई तो भैया 5 तत्वों का नाश हो जाता है, खत्म हो जाती है। लेकिन तुम्हें यहाँ पे भोगना है दुनिया, इसलिए तुम फिर वापस आ जाते हो एक बार अनुभव करके। लेकिन जब आखिरी अनुभव यानी आखिरी दिन होगा तुम्हारा, उसके बाद वापस नहीं आते। उसके बाद हर चीज खत्म और तुम्हारी मुक्ति हो गई। परमात्मा आपके घट में मिल गया, आपको आत्म घट में। ठीक है जी, कोई सवाल हो तो पूछ लो। नहीं, हल्के सूरत कहा जाता है, दोनों में अंतर, आत्मा और सूरत में कुछ तो अंतर होगा कि? बहुत अंतर है। हाँ, तो उसको बताइए। सूरत है चलायमान, सूरत चलती है। जैसे मैंने सामने दीवार पे देख रहा हूँ, मैंने बताया था ना कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरी आत्म स्वरूप मान के चलो ये आत्मा है, मैं आत्मा स्वरूप के अचल होके बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ पे है? दीवार पे। ये सूरत है। सूरत को, आत्मा तो यहीं पे बैठी है, वो अचल है, वो कहीं नहीं जाती। सूरत आती जाती है। सूरत है फंसी संसार में, 3 लोक में, यानी शरीर में सूरत आती है, आत्मा 3 लोक में नहीं आती है। आत्मा का मतलब होता है शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसमें कोई विकार ना हो। सूरत का मतलब होता है आत्म स्वरूप का जब लेवल डाउन हो जाता है, आत्म का ध्यान। जैसे एक आदमी है, डॉक्टर है,
लेकिन शराब पीने के बाद वही डॉक्टर आपको नाली में पड़ा मिलता है। डॉक्टर है वो फिर भी डॉक्टर, नाली में पड़ा है फिर भी डॉक्टर ही है। जैसे ही नशा उतरेगा वो फिर डॉक्टर बन जाएगा। अभी नशेड़ी हुआ पड़ा है, भंगेड़ी हुआ पड़ा है। इसी प्रकार आत्मा शुद्ध है, लेकिन उसकी सूरत के लेवल डाउन होता जाता है। आत्मा से जैसे आत्मा से सूरत अलग हुई, ब्रह्म स्वरूप में चली गई, यानी कि ब्रह्म कह लो, उसको काल कह लो, उसको सृष्टि का निर्माता कह लो, और उससे भी नीचे चली गई तो जीव रूप में आ जाती है, देह धर लेती है, शरीरों में आ जाती है। अपने आप को न आत्मा समझ पाती है, न ब्रह्म समझ पाती है, अपने आप को जीव समझती है। जीव, शिव, पीव, कबीर साहब ने 3 अवस्थाएं बताई हैं कि अभी हम लोग सबसे पहले हम आत्म स्वरूप में स्थित थे। हमारा जो ध्यान था हमारे में ही लीन था। मेरा ध्यान छत पे गया, मैंने आगे देखा, छत बना दी मैंने, ये छत पहले नहीं थी, मैंने बनाई ये छत। तो मैं ब्रह्म अवस्था में आ गया, मैं छत से भी नीचे गिर गया, यानी मैंने छत के अलावा और नीचे भी देखा, जमीन बनाई, उस पे जानवर बना दिए, तो मैं जीव अवस्था में आ गया। समझ रहे हो? सूरत के द्वारा ही हर चीज का निर्माण होता है, सूरत के अलावा कोई निर्माण करता नहीं है। जब मैं सृष्टि रचना खोलूंगा ना तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो किसी भगत ने पूछा कि सूरत का, आत्मा के अंदर सूरत का स्थान कहाँ है, तो मैं नहीं बता। आत्मा में सूरत का स्थान, शरीर में तुम्हारे सूरत का स्थान कहाँ है? सूरत आपके पूरे शरीर में रम रही है। आपने अंगूठे यहाँ पे हल्का सा उंगली लगाई ना, अब ये महसूस सूरत करती है इंद्रिय के द्वारा। अगर आप सो रहे हो, सूरत आपकी कहीं और है, और आपके अंगूठे पे हल्का सा भी किसी ने छुआ, आपको नहीं पता लगेगा सो रहे हो, क्योंकि आपकी सूरत यहाँ नहीं है। लेकिन कई लोग होते हैं जिनकी एक्टिव होती है ज्यादा, जैसे मैंने बोला ना 10% यहाँ पे है, 90% सपने में चले गए। कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी 50% होती है, उनके बाल जितना भी किसी ने छुआ एकदम आंखें खुल जाती है उसकी। समझ रहे हैं? ये सब अपने अपने सूरत के गुण हैं कि किसकी सूरत कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। लेकिन सूरत क्या है? आत्मा से ही अलग हुई उसकी ध्यान शक्ति को सूरत कहते हैं। आत्मा की ही एक पार्ट है, ध्यान शक्ति कहते हैं उसको, जिससे सृष्टि बनती है। जैसे थर्मल प्लांट जहां बन रहा है, बिजली जहां मेन बन रही है, वहां से एक तार खींच के ले आओ, एक तार आई है वहां से और आपके घरों में कनेक्शन लग गया। अब ये क्या है? ये थर्मल प्लांट नहीं घुस गया आपके घर में, ये भी तो बिजली है। हाँ, ये बिजली रूप में एक तार लेके आ गया, थोड़ा सा अलग हो गया तो वही। हाँ, तार रूप में वहां से अलग हो गई। थर्मल प्लांट जहां बिजली का प्लांट है, वो किसी के घर में नहीं आ सकता, वो तो अखंड है, वो तो एक जगह अटल है, अचल है, वो अचल है। लेकिन जो तार है वो कहीं भी घुमा दो, किसी घर में लगा दो ले जाके। आज तुम यहाँ पे हो तो यहाँ लगी है, कल को तुमने यहाँ मीटर कटवा दिया जी, मैंने जी 4 मकान आगे ले लिया मकान, मेरा जी कनेक्शन वहां कर दो, यही उठा के तार वहां लगा देंगे वो लोग। समझ गई ना? ये सूरत है, ये तार रूपी सूरत है, और आत्म रूपी थर्मल प्लांट है जहाँ बिजली पैदा हो रही है। तो सूरत भी आत्मा का ही एक पार्ट है एक तरीके से, क्योंकि वो ध्यान से भटक गई है। उसको जीव आत्मा बोल देते हैं। मैंने पहले बताया ना कि आत्मा के 2 स्वरूप हैं। एक तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो अटल अचल अविनाशी है, और एक है जीव आत्मा जिसको हम सूरत कह देते हैं। ठीक है। केवल अपने रूप को भूलने के कारण, जैसे आप शीशे में देखो, आप शीशे के बाहर हो, लेकिन आप शीशे को देखते हुए सोचते हो कि मैं शीशे के अंदर हूँ। अब बस यही फर्क है। शीशा ये शरीर है, शरीर के जो अंदर दिख रहा है तुम्हें वो तुम्हारी सूरत है, और शरीर के जो बाहर है वो तुम्हारी आत्मा है, वो असल है। ठीक है ना? सूरत कहाँ फंसी है? शीशे के अंदर। सूरत फंसी संसार में, संसार शीशा है, उसको ही बाहर निकालना है तुमने। तो तुम ना कहीं गए ना कहीं आए, तुम जहां हो तुम वहीं हो, बस तुमने अपनी सूरत को घुमा के ले आना अपने पास। ना कहीं जाना ना कहीं आना, और आपे में आप समाना। समझ रहे हो? केवल अरे तो साहिब कह रहे ना, सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरती बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। अपने आप में स्थिर करो। जब आपको अपना ज्ञान हो जाएगा कि मैं एक आत्मा हूं, आपको शरीरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक आपको ये भ्रम रहेगा कि मैं एक शरीर हूं, फिर आप क्या करोगे? जब शरीर छूटेगा, अरे भैया मुझे अगला शरीर चाहिए। आप घर में रहते हो इस घर में, लेकिन एक समय ऐसा था जब किसी के पास घर नहीं था, सब लोग जानवरों की तरह घूमते थे। कोई पेड़ मिल गया उसके नीचे सो लिए, कोई गुफा मिल गई उसमें सो लिए।
तो ये सब चलते 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 खाना बदोश जीवन बिता रहे थे। किसी एक बुद्धिमान इंसान के दिमाग में आ गई, बुद्धिमान क्या बोलूं उसको मैं, उसने एक घर बना दिया झोपड़ी पट्टी। अब जो उसने घर बनाया लकड़ी का, अब वो उसने अपने पैरों के लिए बंधन बना दिए, बेड़ियां बना दी। अब कहाँ पे वो 50-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलते चले आते थे, अब वो 5-7 किलोमीटर का एरिया करके फिर वापस वहीं आ जाता था। अब ये हो गया उसका बंधन। बंधन कहने को वो झोपड़ी उसका घर है, लेकिन वही उसका बंधन है। अब जैसे ही उसने पहली झोपड़ी बनाई, उसको देख के लोगों ने झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी और वो बन गई एक बस्ती। ठीक है, लेकिन बस्ती बनाने के बाद वो सब बंधन में आ गए। अब उनको रात में आना पड़ेगा घर पे। जैसे हमने ये घर बनाए हैं तो हमें आना पड़ता है रात में, चाहे हम कहीं भी जाए हमें आना पड़ता है। इसी प्रकार ये झोपड़ी क्या है, ये शरीर। जब तक ये झोपड़ी नहीं बनी थी हम आजाद थे, हमें कहीं जाना आना नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही हमने ये झोपड़ी बनाई, अब हम इस झोपड़ी के बिना रहना नहीं सीख पाए। अब हमें ये झोपड़ी चाहिए ही चाहिए। एक झोपड़ी टूटी दूसरी बना दी, दूसरी टूटी तीसरी बना दी। जिसको घर से ही मोह लग जाता है, तूफान आ जाए चाहे भूकंप आ जाए, उसको क्या लेना किसी से। जो रहता ही गंगा किनारे है, खुली आसमान के नीचे सोता है, जैसे साधु बाबा सोते हैं, उनको क्या लेना किसी के घर से। उन्होंने तभी साहिब कह रहे ना, जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहा है सब सुख तेरे पास। मेरे जैसा हो रहा है मतलब मैं विदेही हूं, मैं देही नहीं हूं, मैं शरीरों में नहीं आता हूं, लेकिन तुम शरीरों से आस लगा के बैठ गए हो। यही तुम्हारे बंधन का कारण है, तुम्हारे दुख का कारण है। इसी शरीर के लिए तुम लोगों का खून चूसते हो, फिर इसी शरीर में बीमारियां आती हैं, उसी को ठीक करने के लिए वही चूसा हुआ खून, वही पैसा डबल देने को तैयार हो। सोचो, इसी शरीर को खुश करने के लिए पहले लोगों से इकट्ठा कर लिया, और फिर इसमें कोई बीमारी लग गई तो उससे 10 गुना देने को तैयार हो गए। तो भैया इकट्ठा ही क्यों किया था? केवल इस शरीर के लिए। इसलिए बोला, जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस। सकल क्या है? यही है सकल, क्योंकि सकल जहान इससे है। शरीर से ही रिश्ते हैं, शरीर से ही नाते हैं, शरीर से ही दुकानें हैं, शरीर से ही मकान है। तुम्हारा शरीर ही नहीं तो कौन सी दुकान, कौन सा मकान, कौन सा रिश्ता? सारे उठा के तुम्हें चिता पे रख देंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए बोला उन्होंने, जो घर फूको आपना तो चलो हमारे साथ। कौन सा घर फूकना है, इसको थोड़ी नहीं आग लगानी है। सही बात है। ये है घर। ये है। अगर तुम अपने घर को फूकने को तैयार हो तो चल मेरे साथ, फिर तुझे मैं दोबारा नहीं आने दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना? चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, सतगुरु राम सेवक साहिब की जय, सतगुरु वैराग साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सत्संग कराने वालों की जय, इनके माता पिता की जय, आज के आनंद की, सकल हंस की बंदगी साहिब बंदगी।